तो नशेड़ी लोग भी आ जाते थे। विश्व में कोई ऐसी भी दुकान हो सकती है जो बिगैर मालिक के चल सकती है, और भगवान स्वयं यहाँ पर देखरेख करते हैं। कुछ नहीं, वो नहीं है तो भगवान से ही बोलना है उसको कि प्रभु मैं आपको अगली बार लड्डू दे दूँगा, पैसे देंगे, और वो लड्डू लेके जा सकता है। फिर जब भी उसके पास ना महीने 2 महीने पैसे आए तो और लड्डू गोपाल की शॉप है तो लड्डू गोपाल के नाम से कर देते हैं। ये अच्छी शुरुआत है और एक सनातन को भी ये डेडिकेटेड करती है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में, और जबलपुर का ये शास्त्री ब्रिज इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लड्डू गोपाल की वो दुकान है जो कि जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी सुनने में मिल रही है। एक तरीके से काफ़ी सभी के जो वहाँ पर ये शॉप का नाम रहता है, लड्डू गोपाल की दुकान के नाम से ये दुकान जानी जाती है। क्या कुछ चीज़ें क्यों ये फेमस हो रही है, मैं बात करूँगा। मैं आपको कुछ बता दूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे थोड़ा बताएं कि जिस तरीके से लिखा हुआ है कि श्री लड्डू गोपाल जी जो लड्डू ले रहे हैं, यह राशि के लड्डू गोपाल ट्रस्ट की जा, एक तरीके से लड्डू गोपाल जी की ये दुकान है, ये ट्रस्ट से चल रही है। और यहाँ की कुछ कहानी है जो मैं भी यहाँ के जो ओनर हैं दुकान के, उनसे मैं बात करूँगा। अभी मैं आपको बता दूँ अंदर जाके कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो है सारी पेड़े और लड्डू वगैरह सारे डिब्बे जमे हुए हैं यहाँ पे। 250 ग्राम लिखा हुआ है, 500 ग्राम, 250 ग्राम, अलग अलग ऐसे जमे हुए हैं। जिसको भी जो भी चाहिए रहता है वो। अंकल मेरे साथ में, उनसे बात करूंगा। नमस्कार, क्या नाम है? शिव। क्या कुछ इतिहास है इस दुकान का, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने सोचा कि इसको शुरुआत करनी? ये बस ऐसे ही लोग आते थे लेने के लिए, और कभी किसी लोगों के पास में पैसे वगैरह नहीं रहते थे। उस वाक्य ने इस दुकान की शुरुआत करवाई। तो कैसे कुछ यहाँ पे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, तो कोई रहता है कि नहीं? नहीं, सेल्फ सर्विस है, सारी चीज़ों की सेल्फ सर्विस है। केवल क्या होता है, जैसे कि आपको शुद्ध घी के चाहिए या किसी आइटम चाहिए, विशेष चीज़ बताने के लिए ये रहते हैं। अच्छा, गार्ड हमारे तो ये रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग पैसे में मिस्टेक कर देते हैं, वहाँ बॉक्स में पैसे डालना है और ऑनलाइन करना तो वो है। और अगर आपने जैसे ज़्यादा पैसे डाले, आपके पास चेंज नहीं है, तो चेंज यहाँ से उठाना है। तो ये लोग गलती ना करें, जी। उसके लिए ये जो रहते हैं। अच्छा, जैसे कभी कोई जो है चोरी वगैरह भी काफ़ी हम देखते हैं कि मंदिरों में चोरी हो जाती है, फिर तो ये अभी दुकान आपने शुरू की है, मंदिर जैसी जगह पे अगर चोरी हो जाती तो यहाँ पे फिर कैसे इन चीज़ों में? देखिए क्या है, ये लोगों की अपनी फितरत है कि वो ईमानदारी दिखाते हैं या चोरी करते हैं। ठीक है, हम हर आदमी को ईमानदारी समझते हैं कि जो आ रहा है यहाँ, वो यहाँ आकर ईमानदारी ही रखेगा। अब ये उसकी फितरत है कि वो सही करता है या गलत करता है। क्या क्या चीज़ें अपनी यहाँ पे दुकान पे लड्डू के अलावा और नहीं, हमारे पास में सिर्फ प्रसाद के ही लड्डू हैं, और लड्डू में करीब 5-6 प्रकार के हैं। शुद्ध घी के हैं, वनस्पति के हैं, आटे के हैं, ड्राई फ्रूट्स के हैं, और यही आइटम है। लगभग सर कितने साल हो गए इस दुकान को दुकान को? अभी तो साल कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, मतलब 1 साल भी पूरा नहीं, अभी कंप्लीट होगा। ये दुकान मार्च में शुरू की। मार्च में शुरू हुई है, तो 2025 में शुरू 2025 में ही शुरू हुई है, अभी होने वाला है। और अच्छी रिस्पांस मिल रही है लोगों से, है ना। हर तरह के लोग आते हैं और अच्छी फितरत वाले ज़्यादा आते हैं। कभी हम लोगों ने एक नया शुरू किया है कि एक ट्रस्ट भी बनाया है इसका, और उस ट्रस्ट का ये काम है कि मतलब इस दुकान से जो हमें आय होती है उससे वो ट्रस्ट चलता है। ट्रस्ट एजुकेशन और हेल्थ के लिए काम करता है। मतलब जो पैसा ये दुकान से आ रहा है वो ट्रस्ट में जा रहा है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी मुहिम यहाँ पे सर लोगों ने चलाई गई है। और भी कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस शॉप के ओनर। सर क्या नाम है? हमारा नाम विजय पांडे है। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जो शुरुआत आपकी दुकान की, कैसे ये आइडिया आया कि इस तरीके की दुकान भी खोली जा सकती है? और क्योंकि अब जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में इस दुकान का नाम हो रहा है, कैसे आपको चीज़ का आइडिया? वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि आपको
कुछ चीज़ें के सोचने में मजबूर कर देती हैं। क्या हुआ था हमारे साथ में, एक हुआ था कि बच्ची आई थी जिसका जन्मदिन था, उसके पास के पिताजी को पैसे नहीं थे और जन्मदिन था, उसमें पहले 50 रुपये हैं, नहीं आप हमको लड्डू दे दें। तो फिर हमने कहा, अब वो पैर भी पड़ रहे थे, वो हमको बेकार लग रहा था, तो हमने कहा हम लड्डू तो दे देते हैं, पर हम मन में आया कि ऐसी व्यवस्था करें कि कोई गरीब भी आके लड्डू ले सके। बड़ी दुकान वाले तो उधार देगा नहीं, तो 1 किलो लड्डू हमने कहा जैसे कोई गरीब आता है तो वो त्योहार के समय, बच्चों के जन्मदिन के समय पे यहाँ लड्डू के पास से लेके वो जा सकता है। उसमें उसका राशि नहीं है या कम है तो बाद में दे जाए, वो भी चल जाता है। तो सर अभी भी कुछ आते हैं ऐसे लोग जो जिस तरीके आप बता रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं है, एक आध दुक्का तो आता है, जैसे कोई रहता है। पहले यहाँ कोई गार्ड नहीं रखा था हम लोगों ने, तो नशेड़ी लोग भी आ जाते थे। हाँ, फिर हम लोगों ने गार्ड इसलिए रखा है कि लोग जूते पहन के अंदर चले जाते हैं, जबकि लड्डू गोपाल का है तो मंदिर है, भगवान बैठे हैं, तो उसको हम लोग गार्ड इसलिए बैठाया है कि वो जूते चप्पल जो पहन के अंदर जाते हैं उनको बाहर रोक लेता है वो, और अंदर में कई वैरायटी के लड्डू की उनको सिस्टम समझा देता है। उसके बाद में वो पैसा कितना देना है, नहीं देना है, क्या टोटल कितने के लड्डू हैं, वो कस्टमर खुद तय करता है, वो खुद हिसाब से करता है। सर जैसे अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको उसके लिए क्या करें? कुछ नहीं, वो नहीं है तो भगवान से ही बोलना है उसको कि प्रभु मैं आपको अगली बार लड्डू दे दूँगी, पैसे देंगे, और वो लड्डू लेके जा सकता है। फिर जब भी उसके पास में महीने 2 महीने पैसे आएगा तो कहाँ से लोग देखने आ रहे हैं अभी? सर ये जबलपुर के बाहर के बहुत लोग आए थे, क्योंकि होली के समय पे हम लोगों ने शुरू किया था, तो आप समझिए कि पूरा हैदराबाद, गुजरात से, अपना सारंग से, फिर आपका चेन्नई का हो गया, ये कलकत्ता से हो गया, दिल्ली से हो गया, बॉम्बे से बहुत लोग आए। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से भी अभी कुछ लोग देखने आए हैं। महाराष्ट्र से, भोपाल से, कर्नाटक से, हाँ, ये सब बाहर से लोग आ रहे हैं। ये हमने इसलिए रखा है कि लोगों को कहना चाहिए कि कई बार मन में रहता है कि दूध वाला कम पानी मिला गई, सब्जी वाला कम तौले गई, सही, तो ये जो रहता है गलत है। ये विश्वास वाली चीज़ है, आप पूरा विश्वास करके चलो, आपको फल मिल जाएगा। सर हम देखते हैं अभी तो मंदिरों को भी लोग चोर नहीं छोड़ रहे हैं चोरी करने में, तो आपकी दुकान फिर मतलब इस तरीके का अभी तक कुछ घटना हुई? नहीं, ऐसी घटना तो नहीं हुई है। लोग आते हैं, उधार करके जरूर जाते हैं, बोल के जाते हैं, और बाद में भी लोग देने ही आते हैं। अब कोई नहीं आया है तो अब वो अपने हिसाब से जाने की क्या है बात है। यहाँ पर होता तो है, लोग जाते हैं, ले जाते हैं, तो बाद में आके दे जाते हैं, महीने बाद 2 महीने में आके दे जाते हैं। सर कैसे कुछ आइडिया आया इस तरीके का दुकान शुरू करने का, या क्या कुछ कहानी थी? ये दुकान तो भाई साहब का ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि बिना मालिक के भी ये दुकान चले, और चल पड़ी, और चल रही है। और पूरी दुनिया में खबर है कि बिना मालिक के भी दुकान चलाई जा सकती है। अभी हिंदुस्तान से ईमानदारी ख़त्म नहीं हुई है, और वही कारण है कि ईश्वर पर लोगों का विश्वास है। हम देखते हैं कि निरंतर जिस तरीके से मंदिर जैसी जगहों पे भी चोरी हो रही है, तो फिर तो ये दुकान है अभी, तो कैसे इन चीज़ों को रोक सकते हैं? जैसी हमारी भावना होती है वैसा भी सामने वाला रिस्पांस देता है। इनकी भावना ये थी कि दुनिया में अभी ईमानदारी बाकी है, तो इन्होंने बगैर मालिक की दुकान खोली। वहाँ लगता है कि अभी कहीं कुछ हो सकता है, तो वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, वहाँ उसके बाद भी चोरी हो जाती है। आप बताएंगे मैम कैसा हाल है? हम महाराष्ट्र से आए हैं, हमें तो पता नहीं, देखने के लिए यहाँ आए। मतलब पहली बार इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिल रहा है? हाँ हाँ तो कैसा क्या मतलब हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। कहाँ से पता चला था? भाई साहब ने बताया हमें। हाँ, के जैन दानपति पवित्र सागर महाराज जी के भाई है, उन्होंने बताया है, उन्होंने लेके आए हमें सभी को। कैसी शुरुआत की? कैसा जिन्होंने बताया हमें, तो हमें कुछ नहीं पता है यहाँ का। अब देखेंगे जब हमें पता चलेगा। पहली बार आए हम, तो पहली बार ही पता, नाम सुना हमने। मतलब एक तरीके से अच्छी शुरुआत और एक अलग अनुभव है ना। ये अनुभव सभी के लिए है कि विश्व में कोई ऐसी भी दुकान हो सकती है जो बिगैर मालिक के चल सकती है, और इसी को कहते हैं कि लोग अभी ईमानदारी बाकी है। मैम ये जो इस पहली बार इस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है, तो क्या आप ऑडियंस को क्या? जी फर्स्ट टाइम है ये, और आई थिंक सबको ट्राई करना चाहिए। बहुत टेस्टी लड्डू है, हम काफ़ी टाइम से यूज़ भी करते हैं। और ये शॉप खुलने से मन में श्रद्धा लोगों की जगी है ना, और भगवान स्वयं यहाँ पर देख रेख करते हैं। आप सामान लीजिए, लड्डू खरीदिए, वहाँ पैसे डालिए, और सब कुछ अच्छा है। ये पहल बहुत अच्छी है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और
बहुत ख्याति हो रही है, प्रसिद्ध हो रहा है मंदिर। कैसे आपको आइडिया आया कि इस तरीके की शॉप ओपन? एक्चुअली मैं बस बैठी हुई थी ऑफिस में ही, फिर एकदम से ना गार्ड अंकल आए, उनकी बेटी का जन्मदिन था। उस समय उनकी सैलरी नहीं आई थी, तो उनने रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी का आज जन्मदिन है तो मेरे को लड्डू चाहिए, मैं भले आपको बाद में पैसे पेमेंट कर दूंगा। तो फिर मैंने फिर सोचा एकदम से क्या हीरा स्वीट और भी दूसरी की जो शॉप है वो नहीं दे सकते क्योंकि उनके बहुत हाई रेट्स हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर मैंने यही सोचा कि अपन की जो लड्डू गोपाल को बिठा देते हैं और लड्डू गोपाल की शॉप है तो लड्डू गोपाल के ही नाम से कर देते हैं। यही फिर सोच के फिर हमने चालू कर दिया। ये तो एक बोलना चाहिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है और एक सनातन को भी ये डेडिकेटेड करती है और ये मतलब कि एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है और स्पेशली उनके लिए है ये जो बेचारे ले नहीं सकते, जो बेचारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आके ले सकते हैं और बोल के जा सकते हैं कि हम अगली बार ये आपको वापस करके ज़रूर जाएंगे जो भी बचा है हमारा। और देखा जाए तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और सबको बहुत ही अच्छा लगा।